बोले गजानंद गणपति महाराज की जय। मुक्तिबोध परिवार में आप सभी का स्वागत है। दीपोत्सव में दीपावली का समय कुछ दिनों बाद आने वाला है और सभी लोग यह चाहते हैं कि हम दीपावली का पूजन, लक्ष्मी जी का पूजन विधि विधान से करें, नियम पूर्वक करें और हमसे कोई त्रुटि ना हो। और शुरुआत होती है लक्ष्मी जी के पाने से, लक्ष्मी जी के तस्वीर से। तो आज इसी पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, लक्ष्मी जी की जो पूजन होता है, दीपावली की जो साधना होती है वह 5 दिवसीय होती है। कुछ लोग 3 दिवसीय करते हैं और कुछ लोग 1 दिवसीय करते हैं, केवल एक दिन शाम के समय पूजा कर ले। तो सबकी अपनी अपनी परंपरा है, कुल रीति है, या जैसा हमारे परिवार में होता आया है उस अनुरूप हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। पर मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूं कि आप यदि ब्राह्मण देव के द्वारा विधिवत लक्ष्मी जी का पूजन करें तो उचित होगा। अपने कुल पुरोहित को बुला करके लक्ष्मी जी का पूजन उनसे कराएं, क्योंकि लक्ष्मी जी का पूजन वर्ष में एक बार आता है और विशेष रहता है। और हर बार व्यक्ति यदि आप बिना ब्राह्मण के करते हैं तो कई त्रुटियां करते हैं। यह जो चैनल है सामान्य ज्ञान के लिए है, इसलिए मेरा नहीं। और कुछ लोग लक्ष्मी जी का विसर्जन भी कर देते हैं। मैंने सुना है कि पंडित जी हमने पूजा करी और सुबह विसर्जन कर दिया। तो देखिए, लक्ष्मी जी का विसर्जन भी नहीं होता। उस विषय पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। पर मेरा निवेदन यही था कि आप अपने कुल पुरोहित को, ब्राह्मण देवता को, आचार्य को या जो आपके परिचित हैं उनको बुलाकर विधिवत लक्ष्मी जी का पूजन करें। और 3 दिवसीय साधना, 5 दिवसीय साधना या 1 दिवसीय साधना अवश्य करें। तो आज हम बात करेंगे पाने के ऊपर, लक्ष्मी जी के तस्वीर के ऊपर। देखिए, प्रतिष्ठित मूर्तियां रहती है, पर लोकाचार में यह पाना प्रचलित हो गया है, तो हमने सोचा कि चलो इसी पे बात की जाए। तो जब आप लक्ष्मी जी का पाना लाएं तो कुछ विशेष सावधानियों का ध्यान रखें, कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो अखबार में जो लक्ष्मी जी का पाना आता है उसकी पूजा ना करें। अखबार में जो पाना आता है उसकी पूजा ना करें। दूसरा, कहीं डायरी में आया है, किसी ने उपहार में दिया है, किसी ने गिफ्ट में दिया है, कहीं कैलेंडर में आया है या अन्य किसी साधन से हमारे पास आ गया है, तो उस लक्ष्मी जी के पाने की तस्वीर की पूजा ना करें, उसे पूजा स्थान में ना रखें। लक्ष्मी जी का स्वागत है पर वह पूजन के योग्य नहीं है वह पाना। इसलिए जब कभी आप लक्ष्मी जी का पाना लाएं तो स्वयं का धन खर्चा करके लेकर के आए और 11, 21, 51 रुपए इस प्रकार से लाएं। मोल भाव ज्यादा ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। 10 रुपए का या 20 रुपए का या 50 रुपए का या 100 रुपए का हो तो हम उसमें 1 रुपया सम्मिलित कर दे, उसको सवाया कर दे या अंत में 0 न लगने दे। इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, अब हम लक्ष्मी जी का पाना लाते हैं तो बाजार में कई प्रकार के पाने उपलब्ध हैं। तो देखिए, पहला पाना मैं अभी खरीद के लाया हूं आप लोगों को दिखाने के लिए। अब देखिए, इसमें लक्ष्मी जी हैं और कुबेर जी हैं। तो यह पाना क्या उचित है, क्योंकि इसमें गणेश जी नहीं है। अब बिना गणेश जी के लक्ष्मी पूजन हो नहीं सकता। इसलिए मुझे लगता है कि यह पाना पूर्ण नहीं है। इसलिए केवल लक्ष्मी जी और कुबेर जी वाला पाना ना लें। और देखिए, कुछ और भी हम थोड़ा सा ध्यान दें कि इसमें हाथी भी नहीं है। हाथी भी होना जरूरी है। माता जी कमल के आसन पे भी विराजमान नहीं है। तो वो थोड़ी छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखें। तो देखिए, मुझे ये लगता है कि यह पूर्ण नहीं है, तो इसको भी थोड़ा सा हम ध्यान ना दें ऐसे पानों पर। अब दूसरा पाना मैंने लिया है। देखिए, इसमें गणेश जी भी हैं, सरस्वती जी भी हैं, माता लक्ष्मी जी भी हैं, उल्लू का वाहन भी है उनका, और
सब कुछ लगता है कि विधिवत है, पर देखिए मुझे लगता है कि इसमें भी कुछ त्रुटियां हैं, इस पाने में भी कुछ त्रुटियां हैं। अब आप कहेंगे क्या? तो देखिए जो सबसे पहला मुझे लगा कि इसमें लक्ष्मी जी के पांव दिख रहे हैं। देखिए दोनों पांव आपको वीडियो में दिख रहे हो, ये दोनों पांव लक्ष्मी जी के दिख रहे हैं। तो ऐसा पाना हमें नहीं लेना है। लक्ष्मी जी के पांव यदि हमें दिख रहे हैं तो ऐसा पाना नहीं लेना है। दूसरी बात, इसमें उल्लू भी दिखाई दे रहा है। लक्ष्मी जी 8 प्रकार की होती हैं और उनके अलग अलग वाहन रहते हैं या वो विराजित होती हैं। उस विषय पर हम फिर कभी बात करेंगे। तो देखिए उल्लू के वाहन हम दिवाली पे जो लक्ष्मी जी उल्लू के साथ हों उसका हम पूजन ना करें। अब इसमें कलश भी है, तो देखिए कलश जो होता है वह स्वरूप थोड़ा सा परिवर्तित है और धन भी कहीं दिख नहीं रहा है माता जी के हाथों से निकलता हुआ, और थोड़ा सा मुझे लगा कि यह पूर्ण नहीं है या शास्त्रोक्त नहीं है या पूजा के योग्य नहीं। हालांकि इनका सम्मान है, पर जिस रूप से ये बना है, जिसकी कल्पना है, वह थोड़ी शास्त्र के अनुरूप नहीं है। तो इस प्रकार का पाना भी हमें नहीं लेना है। अब दूसरा, ये पाना, ये थोड़ा सा मुझे उचित लगा कि देखिए अब इसमें गणेश जी भी हैं, लक्ष्मी जी भी हैं, सरस्वती माता भी हैं और कुबेर जी भी हैं। तो इस प्रकार का पाना हम कुछ ले सकते हैं। कुछ लग रहा है कि हाँ ठीक है, पर देखिए धन का कलश तो हमें इसमें भी नहीं दिख रहा है कि कहीं माता जी के हाथ में, लक्ष्मी के हाथ में कहीं धन हो रहा हो, या जो कलश हमको दिखता है, जो दिखना चाहिए पूजा के उपयुक्त, वो नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि यह भी 75% तो सही है, पर जो पूर्णता होना चाहिए वो इसमें नहीं है। अब इसके बाद एक अगला पाना भी मैंने देखा कि चलो इसको देखते हैं। तो देखिए अब इसमें गणेश जी भी हैं, लक्ष्मी जी भी हैं, सरस्वती माता भी हैं, पूजा के योग्य है और धन की वर्षा भी हो रही है। हाथ भी दिख रहे हैं, हाथों में लक्ष्मी जी भी है, कमल भी है और हाथी भी है, गजराज भी है जो धन की वर्षा कर रहे हैं। शुभ लाभ भी लिखा हुआ है। तो मुझे लगा कि यह उचित है, तो इसको भी हम पास कर सकते हैं। तो हम ऐसे पाने का उपयोग करें। पर एक पाना और मुझे जो बहुत अच्छा लगा, वह भी उत्तम लगा। हालांकि कहीं पे किया जाता है कि दिवाली के दिन भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी का पूजन नहीं करते हैं, मतलब होता है, पर एक धारणा है कि उस दिन विशेष रूप से विष्णु भगवान का पूजन तो होता है, पर विशेष रूप से गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन एक होता है। तो उस हिसाब से देखें तो मुझे यह पर्चा उचित लगा कि प्रधानता जो गणेश जी और लक्ष्मी जी को दी जाती है वह है। देखिए अब इसमें गणेश जी भी हैं, सरस्वती माता भी हैं, लक्ष्मी जी भी हैं, कुबेर जी भी हैं और विष्णु भगवान भी। पर इसमें एक कमी इसमें मुझे लगी कि इसमें लक्ष्मी जी के पांव दिख रहे हैं। तो इस बात का भी हम विशेष ध्यान रखें। तो जब आप पाने का उपयोग करें, जब आप लक्ष्मी जी का चित्र उपयोग में करें, तो ऐसे चित्र का उपयोग करें जिसमें पूर्णता हो। अब प्रधानता गणेश जी और लक्ष्मी जी की भी है, तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। हालांकि आप, मेरा निवेदन तो यही था कि आप पाना लाएं, मिट्टी के गुड्डा गुड़िया भी लाते हैं, कई प्रकार के विधि विधान भी हैं, पर जब लक्ष्मी जी का पाना यदि आप लाते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। उपहार में लिए हुए लक्ष्मी का पाने का पूजन ना करें, पेपर में आए हुए का पूजन ना करें, और जो व्यवस्थित हो उस पाने को हम ला करके पूजित करें। और लक्ष्मी जी की मूर्ति यदि एक ही हो तो उचित होगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। आपके कोई सुझाव हो, विचार हो तो मुझे अवगत अवश्य कराएं। बोले अम्बे जगदम्बे।